हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं साड़ी बनाऊंगी। साड़ी को मैंने किस तरह डिज़ाइन किया है आप वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए मैंने की वर्क में 2 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, उसका हम ब्लाउज बनाएंगे। बाकी मैं 7 मीटर चिनॉन का फैब्रिक लिया है जो हम साड़ी में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है पट्टियाँ काट लूँगी। 3.5 इंच की मैंने पट्टियाँ काटनी है। उसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। बाकी इस तरह से हम 3.5 इंच पर सबसे पहले मार्क कर लेंगे। फिर हमें ये पट्टियाँ जो हैं कट कर लेनी है। फिर जब हम इन पट्टियों को कट कर लेंगे फिर उसके बाद जो है हमें पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। सबसे पहले हम जॉइंट करेंगे पट्टियों को, सब पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे आपस में। फिर जब हम जॉइंट कर लेंगे तो हम ये जो है किनार पर इस तरह से मोड़ कर इसको फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई करेंगे। हल्का सा मोड़ कर हमें सिलाई करनी है। इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने जितनी भी पट्टियाँ काटी हैं उस पर ऐसे ही हम सिलाई कर लेंगे। और जब ये हमारी सिलाई हो जाएगी उसके बाद हम आगे बताएंगे हमें क्या करना है। और हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई करनी है। खूब अच्छे से हम इस पे सिलाई करेंगे ताकि जो हमारी साड़ी तैयार हो तो वो बहुत ही अच्छी लगे, एकदम रेडीमेड की तरह। फिर जब हम सिलाई कर लेंगे तो हमारा जो है हमने साड़ी के लिए 5 मीटर का फैब्रिक अलग कर लिया था। बाकी जो हमारा 1 मीटर था उसमें हमने पट्टियाँ कट की हैं। तो हम इस पर इस तरह से पट्टियों को रख कर इस तरह से ऐसे घूम भर कर चारों तरफ इस तरह से हम साड़ी पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से सिलाई करेंगे और यहाँ हमें छोटे छोटे घूम भर लेने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे घूम भरने हैं और थोड़ा पास पास घूम भरेंगे। इस तरह से पूरी साड़ी पर हमें ये कर लेना है। और एक साइड हमें पल्लू बनाना है और पल्लू जो है हमें हमेशा राइट साइड पे बनाना है वरना हमारा उल्टा हो सकता है। तो हम राइट साइड में पल्लू बनाएंगे और जो ये हमारा कोना होगा इस पर इस तरह से हम 2 घूम भरेंगे ताकि ये जो हमारी कोना है ये ठीक से आ जाए। देखिए हमारा पल्लू बन गया है। बाकी जो पूरी साड़ी हमारी रह गई है पूरी साड़ी पे हम इस तरह से छोटे छोटे घूम भर लेंगे। और वही हमने जो पल्लू पे बनाए हैं उसी तरह से हमें पूरी साड़ी में करना है। जो हमारी 5 मीटर की साड़ी है उसमें हम इस तरह से छोटे छोटे घूम भर लेंगे। फिर जब हम घूम भर लेंगे उसके बाद इस साड़ी को इस तरह से रख कर साड़ी पर ऊपर एक सिलाई कर लेंगे। इससे क्या होगा हमारे जो घूम होंगे वो अंदर को दब जाएंगे और इससे साड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से हम घूम भर लेंगे पूरी साड़ी में। ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा हमने जो जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है जो ब्लाउज के लिए उसकी ही हम 1 मीटर कपड़ा अलग कर लेंगे और उसकी भी हम पट्टियाँ इस तरह से काट लेंगे। और ये जो पट्टियाँ हमें 2.5 इंच की काटनी है। 2.5 इंच पे हम निशान लगाकर फिर इन पट्टियों को काट लेंगे। और ये पट्टियाँ जो हैं हमें साड़ी पर जहाँ हमने घूम भरे हैं हमें वहीं इसको अटैच करना है। तो इस तरह से हम पट्टियाँ काट लेंगे। तो आप ज़रूर इस साड़ी को ट्राई करें। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप इस ट्रिक को बहुत ही ध्यान से देखिए। आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसको बना सकते हैं घर पर ही। और ये जो भी पट्टियाँ हैं मैंने काट ली हैं इस तरह से रखकर। और ये जो पट्टियाँ हैं हम इन पट्टियों को भी आपस में जॉइंट करेंगे। पहले जो पट्टियाँ हम काटेंगे इनको आपस में जॉइंट करेंगे। फिर जॉइंट करने के बाद ही हमें इस पर साड़ी पर ऊपर लगा देनी है इन पट्टियों को। फिर सबसे पहले हम इन पट्टियों को आपस में जॉइंट कर लेते हैं। फिर देखिए मैंने ये है पट्टियों को जॉइंट कर लिया। बाकी जो हमारी साड़ी है हमें इस पर हम बताएंगे आपको हमें इस पर किस तरह से अटैच करनी है। और ये मैंने जो है पूरी साड़ी पर देखो घूम भर लिए हैं देखिए। और एक साइड जो है राइट साइड पर मैंने पल्लू बनाया है। हमने जो पट्टियाँ कट की हैं तो हम सबसे पहले पल्लू से ही इसको स्टार्ट करेंगे। जो पट्टियाँ हमारे यहाँ पल्लू से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिलाई किनार पर लगाएंगे और सीधे हम पल्लू बनाते चले जाएंगे। जब ये सिलाई हम लगाते जाएंगे यहाँ से हम फोल्ड करके लगानी है, बाकी बाद में हम इधर से फोल्ड करते हुए लाएंगे।
मैंने सारी पट्टियाँ जॉइंट कर ली हैं, तो इस तरह से हम इस पर लगाते हुए लाएंगे इन पट्टियों को। देखिए इस तरह से, देखिए सबसे पहले हम इस तरह एक सिलाई मोड़ कर लगाएंगे। बहुत ही आराम से हमें लगानी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हल्का हल्का मोड़ कर हम लगाते चले जाएंगे चारों तरफ। बाकी हम दूसरी तरफ से भी इस तरह से मोड़ कर पूरी साड़ी में हम सिलाई कर लेंगे इस पट्टी को लगा के। इस तरह से हमारी साड़ी में जो दूसरी ट्रिक थी हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब ये हमारी पट्टी लग जाएगी उसके बाद हमें जो है पल्लू की जो साइड है हमें उसको भी तैयार करना है। तो जो है हमें पल्लू को तैयार करने के लिए जो है हमें यहाँ से इंची टेप रख के हमें जो है 40 इंच पर एक एक निशान लगा लेना है। 40 इंच पर हम निशान कर लेंगे, एक एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से पूरी साइड में हम करेंगे, पल्लू से यहाँ से लेके पूरी साइड में निशान लगाते हुए जाएंगे। देखो इस तरह से हमने एक निशान लगा लिया। फिर हम वहीं से इंची टेप रख के थोड़ा आगे करके जहाँ से हमने रखा है, जहाँ हमारी लेस लगी यहाँ से रख कर उतने ही दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद फिर हमें चारों तरफ इस तरह से एक एक निशान लगा लेना है। यहाँ से जो भी है हम मार्क कर लेंगे। हमें जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमने जो है एक लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर जो है हमने एक जो निशान लगा लिया है इस पर हमने इस तरह से घूम भर कर ये जो है हम एक के ऊपर एक हमें घूम रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें दूरी पर रखना है, इसी के ऊपर घूम रखते जाना है। तो इस तरह से हम पिन अटैच कर लेंगे। इसके लिए हमारी 2 ट्रिक होती हैं। चाहें तो हम इस तरह से पिन भी अटैच कर सकते हैं, और अगर आपको ये पिन अटैच करके ना कर पाएँ तो आप डायरेक्ट इस पर सिलाई भी कर सकते हैं। ये जो पिन होती हैं ये हमारी हट सकती हैं, इस तरह से हमारे बराबर घूम नहीं आ पाएंगे। और अगर हम इस तरह से घूम भरेंगे तो हमारे बराबर घूम आएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाकर इसी निशान पर हम बनाते चले जाएंगे, उसी पर सिलाई लगाएंगे। घूम बनाकर जो निशान है हमारा उस पर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा ये घूम भर गए हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर इसी तरह से दोबारा घूम भर कर थोड़ी सी दूरी पर एक सिलाई करेंगे। इससे थोड़ा आगे बढ़ाकर ऐसे ही हम घूम भर कर सिलाई कर लेंगे। फिर इसी तरह से हमें जो हम राइट साइड में कर रहे हैं वही हम लेफ़्ट साइड में भी इसी तरह से कर लेंगे। अब बाकी जो है हमारा बीच में हम ब्रोच भी लगा सकते हैं, इससे हमारी साड़ी और भी बढ़िया लगेगी। इस तरह से हम सारे घूम भर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पल्लू बनकर रेडी है। ये हमारी साड़ी बनकर तैयार हो गई। तो अब हम इसका ब्लाउज बनाएंगे। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने जो लाइनिंग का अस्तर है उसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। 16 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो 15 इंच का है और हमने 16 इंच इसलिए लिया है ताकि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, इस वजह से। उसके बाद हम 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे।
और फिर ये हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और हमने 6.5 इंच पे किया है, इसीलिए हम यहाँ 6 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। बाकी ये जो हमारा होगा 9.5 इंच का है और ये हमारा 8 इंच का है। फिर हमारी वेस्ट जो है वो 8 इंच की है। फिर इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। बाकी इधर हम राउंड शेप देकर जो है हम अपना एक्स्ट्रा 2 इंच कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो ब्लाउज का है फ्रंट पार्ट वो कट होगा। हम जो है अभी पहले लाइनिंग पर कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो भी हमारा जॉर्जेट का जो फैब्रिक है बल्क में हम इसको उस पर रख के उसकी कटिंग करेंगे। और जब हम इसकी कटिंग उस पर करेंगे तो साथ में हम अपना नेक भी कट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम जो है हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है इसको इस तरह से डबल कपड़ा हमने फोल्ड करके रख लिया है, उस पर रख कर जो हमारा बैक पार्ट है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो जब हम उसकी कटिंग करेंगे तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट जो होता है वहाँ हमें एक्स्ट्रा लिया जाता है फ्रंट पार्ट से। और बाकी जो हमारे ये हैं ये कट लगा लेंगे। यहाँ ये हमारी फिटिंग का है ताकि हम सिलाई कर लें। तो देखिए मैंने ये जॉर्जेट का फैब्रिक रख लिया है। यहाँ पर हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो फ्रंट पार्ट की भी पहले कटिंग कर सकते हैं। मैंने बैक पार्ट की पहले कटिंग की है। आप जिस तरह चाहें उस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो जब ये हमारी कटिंग हो जाएगी उसके बाद जो है हमें फ्रंट के पार्ट को कटिंग करना है। इसको मैंने इस तरह से डबल करके रख लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। इस तरह से हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और फिर जब हमारी कटिंग हो जाएगी तो हमें इसमें गले की भी कटिंग करनी है। और हमारा जो गला होगा वो बूट नेक होगा, इसलिए हम सबसे पहले 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 4.5 इंच पे, फिर ये बूट नेक की शेप देकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे बूट नेक की कटिंग हो गई है। अब ये जो है हमारा बैक पार्ट, इस पर भी हम बैक नेक पे कटिंग करेंगे। ये भी हमारा बूट नेक होगा। फिर हमारा जो बैक वाला पार्ट है ये जो अस्तर का है इसको भी हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। बाकी हमने ये जो ये पार्ट जो काटा है ऊपर का हमारा, इसको भी हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से रखकर, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट रखकर नेक की कटिंग की थी उसी तरह हम इसकी भी कटिंग करेंगे। इस तरह से रखकर तो हमने ये रख लिया है। तो इसको भी हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। बाकी ये जो है हमारा 4.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। फिर वही राउंड शेप जो है बूट नेक की तरह देंगे। और ये बूट नेक की जो कटिंग होती है इसमें ज़्यादा गहराई नहीं दी जाती है, इसी को बूट नेक बोलते हैं। जो हमारा गोल गला हम कटिंग करते हैं उसमें बहुत गहराई के साथ कटिंग करते हैं। फिर हमने जो है फ्रंट के पार्ट पर दोनों पार्ट रखकर ऐसे सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और जो है हमने कट के निशान भी लगा लिए हैं। इस तरह से हमारा ये जो है फ्रंट का पार्ट ये स्टिच हो जाएगा। और जब ये स्टिच हो जाएगा फिर यहाँ भी हम एक एक सिलाई कर लेंगे। यहाँ भी हमने सिलाई कर ली है। फिर उसी तरह हम बैक नेक पर भी एक सिलाई कर लेंगे। फिर उस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, नेक पे कट लगा के फिर इसको भी इसी तरह से स्टिच किया है हमने। फिर इस पर जो है हम इसको सबसे पहले सीधा कर लेंगे। फिर इसको सीधा करने के बाद जो है हमारा जो हमने फ्रंट पार्ट स्टिच किया है उसको इस तरह से रखकर बैक पार्ट पे और इस तरह से दोनों इसको अंदर रखकर इस तरह से स्टिच करना है। हमें आधा इंच पे एक सिलाई करनी है और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई करनी है। और ये सिलाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो कपड़ा है हमारा अंदर ही फोल्ड हो जाएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ। फिर देखना ये जो है हम इसको सीधा कर लेंगे। फिर जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा। पूरा कपड़ा हमारा अंदर ही फोल्ड हो गया है। फिर एक सिलाई हम इधर कर लेंगे गले पर। बाकी ये जो साइड्स हैं ये भी मैंने अंदर को ही फोल्ड की हैं, तो इस पर भी हम एक सिलाई कर लेंगे।
फिर देखिए ये सिलाई होने के बाद ये जो है हमारा, ये देखिए शोल्डर भी हमारा बहुत फिनिशिंग से आया है। तो हम सबसे पहले इस पर प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए हमने सबसे पहले 5 इंच पे एक निशान लगाया है। फिर हमें 2.5 इंच की एक प्लेट यहाँ बनानी है आर्म होल पे। उसके बाद ये देखिए उसके बाद हम 3.5 इंच पे इधर निशान लगाएंगे। फिर 6.5 इंच की एक प्लेट हमें इधर बनानी है। फिर इसी तरह से हमें इस साइड में भी एक प्लेट्स बनानी है, वो भी हमारी 6.5 इंच की होगी। इस तरह से यहाँ भी हमारी एक प्लेट्स बन जाएगी। फिर ये हमारी 2 प्लेट्स बन गई हैं और तीसरी हमारी रह गई है। उसको हम बीच में, सबसे पहले हम बीच पे निशान लगाएंगे। बीच में हमारा ये 10 पे आ रहा है। फिर हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इधर हम 7 इंच पे। इस तरह से 3.5 इंच पे यहाँ पर हमारी एक प्लेट्स बनेगी और एक ये 3.5 इंच पे एक प्लेट्स इधर बनेगी। और यहाँ हम ये छोटी छोटी सी बिल्कुल बारीक सी हम यहाँ सिलाई करेंगे सारी प्लेट्स पर। और फिर जो है हमारा बैक पार्ट है, इस पर सिर्फ हमें 2 प्लेट्स डालेंगे। इस पर भी हम इस तरह से ही डालेंगे। ये हम 4 इंच पे डालेंगे। 4 इंच किया, फिर ये 4 इंच की प्लेट्स पड़ेगी। 4.5 इंच पे है। इस तरह से हम इस पर भी सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारी प्लेट्स पड़ गई हैं। तो उसके बाद हम जो है फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए हमें सबसे पहले फ्रंट पार्ट को लेना है और इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। बहुत ही अच्छे से बराबर हमें मिलाना है। फिर सबसे पहले हमें जो है चेस्ट पे निशान लगाना है। वो हमारा 9.5 इंच का है। बाकी जो हमारी वेस्ट है वो 7.5 इंच पे आएगी। तो हम इस निशान को इस निशान से मिलाकर, ये हमारा फिटिंग का निशान होगा ये। और इसी तरह से हमें अब जब दूसरी तरफ निशान डालना है तो इसको हम इस तरह से रखकर इस पर छाप लेंगे। इस तरह से हम छाप लेंगे। छापने के बाद जो है हमारा निशान आ गया है, इसको हम गहरा कर लेंगे। फिर हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के लिए हमें जो हमारा लेफ़्ट की साइड है उधर हम चैन लगाएंगे और राइट साइड पर हम पूरी सिलाई कर लेंगे। फिर हम जब लेफ़्ट पर सिलाई करेंगे तो हमें सिलाई थोड़ी कम करनी है। बस ऐसे ही 3 इंच पर या 2.5 इंच पर अपने हिसाब से कर लेंगे। फिर ये जो चैन है हमारी, हम इसको इस पर लगाएंगे। चैन लगाने के लिए हमें एक बूट का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मैंने एक बूट जो है मैंने इसमें लगा लिया है। तो इस तरह से हम चैन पर, इस तरह से जो हमारी फिटिंग का है, हम उधरी सिलाई करेंगे चैन लगा के। जो हमारी फिटिंग है हमें सेम वहीं सिलाई करनी है। और इसमें मैंने स्लीव्स की जो है वो वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि वो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ इसकी स्लीव्स की। वो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। फिर देखिए ये मैंने स्लीव्स जो हैं तैयार कर ली हैं। ये मेरी चैनल पे है इसकी पूरी वीडियो, तो आप उस पर देख सकते हैं। तो इस स्लीव्स को हम इस तरह से इस पर अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारी पूरी साड़ी बनकर तैयार हो गई, ब्लाउज भी और साड़ी भी। तो देखिए गाइस हमारी साड़ी का फाइनल लुक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।